किसान भाइयों, खेती के तीन बड़े दुश्मन जिन्हें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसे तीन दुश्मन हमने घर पे ही पाल रखे हैं। जी हाँ, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई दुकानदार नहीं, कोई कंपनी नहीं। सिर्फ हम ही ने वो तीन ऐसे दुश्मन पाल रखे हैं जिसके कारण हमारा खुद का नुकसान हो रहा है। मतलब जो हमारा शत्रु है वो हमारे घर पे ही छुपा बैठा है। देखो, हमारे लिए कोई मंथन नहीं करने वाला है। हमारी समस्या है तो हमें ही विचार करना पड़ेगा कि भाई इस बड़ी समस्या से निकलना कैसे। तो तीन सबसे बड़े दुश्मन मैंने आपके लिए निकाले कि इन तीनों दुश्मनों के ऊपर अगर कार्य हो जाएगा तो भाई 100% आप जीत भी जाओगे। तो कैसे जीतना है, क्या करना है, ये सभी बातें जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो तीन सबसे बड़े कौन है। तो एक बात बता देता हूँ, जैसे कि हमारा इंसेक्ट हो गया, कोई कीटक हो गया, कोई रोग हो गया, ठीक है ना। तो ये कीटक और रोग क्या है? हमारे शत्रु है। ये हमें पहले से पता होता है, इसीलिए वो हमारे टारगेट के ऊपर पहले से रहते हैं। और वो टारगेट के ऊपर रहते हैं इसलिए वो हमारा ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन कोई कई बार एक तीसरा वाला दुश्मन है, उसके कारण इनको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। हमारा घर का भेदी लंका ढाए, ये जो कहावत बनाई गई है, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घर का ही कोई आदमी अगर इस दुश्मन को मदद कर दे तो ही हमारा नुकसान होता है। तो ऐसा घर का आदमी कौन है? तो सबसे पहला घर का आदमी है, वो है आपका वैरायटी का चुनाव। मतलब वैरायटी ही आपका जो मित्र है। अभी कुछ किसान कहेंगे यार वैरायटी तो हमारी दोस्त है, वो दुश्मन कैसे? तो भाई जब दोस्त दुश्मन बन जाता है ना, तो वो इसको सपोर्ट करता है, ना कि आपके प्रोडक्शन को। आपके दोस्त को क्या करना चाहिए? आपका प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए। जो फूल फल आ रहे उसको बढ़ा देना चाहिए। उसकी जगह पे ये इसका साथ देने लगे तो समझ लेना कि भाई ये अभी आपका दुश्मन बन गया है। तो आपकी वैरायटी आपकी दुश्मन का क्यों बन रही है और कब बन रही है? तो एक बात बता देता हूँ। वैरायटी का क्या हो रहा है कि ज्यादा रिस्पॉन्स कौन सी वाली वैरायटी को देती है? जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देती है, ठीक है। लेकिन उसी कैटेगरी के अंदर आपने कभी रखा नहीं होगा कि भाई वैरायटी के अंदर ज्यादा उत्पादन के साथ साथ मुझे डिसीज और इंसेक्ट के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है, अंदर अंदरूनी शक्ति होती है, जैसे कि देसी बीजों के अंदर होती है, वैसी ही शक्ति अगर मुझे हाइब्रिड वैरायटी के अंदर मिल जाए इंसेक्ट और डिसीज प्रेशर को झेलने की, तो भाई कंपनी वाले भी वैसी वैरायटी को बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर है बहुत सारा कंपटीशन। और उनको पता है जो बिकेगा वही खरीदने वाले, और उसी से हम पैसा कमाने वाले। तो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अगर हमने ही डिमांड कर दिया कि भाई हमें इंसेक्ट और डिसीज से बचने के साथ साथ हमें ज्यादा उत्पादन चाहिए, ऐसी वैरायटी बना दो, हम आप ही का वैरायटी लगाएंगे, तो वो भी अपना रिसर्च चालू कर देंगे। तो कभी भी ध्यान में रखना, आपका जो भी वैरायटी का चुनाव होगा वो ऐसे ही होना चाहिए कि उसके अंदर इंसेक्ट और डिसीज ना आए, और साथ ही साथ उसमें फूल फल तो ज्यादा आने वाले फसलें और वैरायटी तो हमारी अभी पहले से ही है, जिनको हमने लगाया भी है और इसको बुलाया भी है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस दुश्मन से आप अगर लड़ गए, ये पहले वाले दुश्मन से अगर आप लड़ गए, तो 100% आप थोड़ी से अच्छी कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है बॉस, समझ जाओ। यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा मित्रता का टारगेट है, और ये हमारा शत्रु को खत्म करने वाला टारगेट है। तो इसे समझ जाओ। आपकी वैरायटी किसे रिस्पॉन्स दे रही, थोड़ा विचार मंथन कर लो। इसका विचार करने की जरूरत है आपको, क्योंकि नुकसान आप ही का हो रहा है, ठीक है। एक पहला वाला शत्रु है। दूसरा वाला आपका सबसे बड़ा शत्रु है टॉनिक। भाई आप कहोगे कि सरकार की नीतियां, भाव नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, लेकिन सबसे पहले प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के बाद हमारा रेट का चीज आता है। तो भाई प्रोडक्शन में ही कॉस्टिंग बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा है ज्यादा, तो भाई सबसे नजदीक वाला शत्रु का पहला दमन करना चाहिए, फिर बाद में वाले का देख लेना। तो सबसे नजदीक वाला जो शत्रु बने हैं वो ये तीनों बने हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अभी आजकल के जितने भी टॉनिक आते हैं
वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, जिससे हमारे फल फूल भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जितनी मात्रा में फल फूल बढ़ते हैं, उतनी ही ज्यादा मात्रा में वो नाजुकपन भी लाते हैं। अभी इसका एक अनुभव बताता हूँ। हमारा थ्रिप्स से बचने वाला 3 स्टेप वाला फॉर्मूला हमने दिया, अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत सारे किसानों का रिप्लाई भी आता है। तो अच्छा रिजल्ट आने के बाद थ्रिप्स कंट्रोल हो जाता है, 10-15 दिनों के लिए अच्छी तरीके से उनको छुटकारा मिल जाता है। फिर 10-15 दिन के बाद उनको क्या लगता है, यार थोड़ा सा जो फ्लावरिंग है वो अगर ज्यादा आ जाए ना तो बात बन जाए, क्योंकि रेट तो बहुत है मार्केट में। तो उस रेट को पाने के चक्कर में, फ्लावरिंग बढ़ाने के चक्कर में आप इस दोष का गलत इस्तेमाल कर लेते हो, और ये आपका भी क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। तो इसको इस कैटेगरी में कैसे लाना है ये आपको सोचना है। ठीक है, देखो, अगर थ्रिप्स नहीं है या फिर कोई डिसीज नहीं है और ऐसी सिचुएशन में आपने टॉनिक डाला, तो भाई प्रेशर तो है। आप देखो ना आपके चारों बाजू में खेत में क्या हो रहा है, थ्रिप्स का अटैक है, ब्लाइट का अटैक है, बैक्टीरियल डिसीज का अटैक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, हमला हो रहा है। तो उस हमले को देखते हुए आपको इसको अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर से इस्तेमाल करने से अच्छा है कि भाई इसको जमीन के सहारे अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और इस भाई को कोई ताकत भी नहीं मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तीसरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो है सही केमिकल का चुनाव हम ना कर पाने की क्षमता। मतलब क्या, जो हम दवाइयां डाल रहे हैं ना बॉस, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, मतलब हमारे जो मिसाइल से है, एक भाषा में तो वही कहा जा सकता है। तो जो हमारे मिसाइल से जो इसके ऊपर दागनी है, हमें इसके ऊपर डालनी है, वही है भाई अंदर से खोखली होगी। तो भाई क्या उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ये मिसाइल हमारा सिर्फ खर्चा पानी लेगी, बाकी कुछ नहीं। तो आपका जो भी एक अटैक होगा आपके दुश्मन के ऊपर, वो सबसे बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्ट्रांग होने के लिए एक चीज बता देता हूँ, मार्केट में क्या हुआ है कि इंसेट के बारे में तो सब जानकारी आपको पहले से ही है। अभी क्या चल रहा है इंसेट के बारे में, अभी तो सबसे बड़ा गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन डिसीज के बारे में सबसे बड़ा गड़बड़ करा दिया गया है एक ग्रुप के द्वारा, वो है स्ट्रॉबेरी ग्रुप। अभी ये स्ट्रॉबेरी ग्रुप क्या होता है, तो जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन, पायरेक्लोस्ट्रोबिन, क्रिजोक्सिम मिथिल, ये जो टेक्निकल आते हैं ना बॉस, ये सब इसके अंदर आते हैं स्ट्रॉबिल्यूरिन में। अब स्ट्रॉबिल्यूरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, फसल का इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ और जो भी रोग वगैरह आया होगा उसको क्योर करो। तो भाई ये दाम भी बहुत ज्यादा लेता है, इसी दाम के अंदर आप दूसरी कोई अन्य चीजें करके फसल का इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हो, इसके चक्कर में ना आए। क्योंकि क्या होता है, आप इसके भरोसे आपका जो मेन मिसाइल आपको डालना है आपके दुश्मन के ऊपर, वो आप नहीं डाल पाते हो। मतलब क्या, उदाहरण के तौर पर अगर कोई बारिश आने वाला है, बारिश आने वाला है और आपने डाल दिया भाई, कैब्रिटॉप डाल दिया या फिर कुछ एमिस्टार डाल दिया या फिर कुछ कोई भी कंपनी का आपका स्ट्रॉबेरी ग्रुप का है, तो उस स्ट्रॉबेरी ग्रुप ने अगर उस डिसीज के ऊपर काम नहीं किया तो वो स्पॉट आपको बाद में दिखने लगते हैं, वो स्पॉट आपको बाद में दिखने लगते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि भाई सही केमिकल का चुनाव कैसे करें। और भाई बहुत सारे किसान हमसे बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर रहे हैं और हमें आनंद भी है, क्योंकि सही केमिकल के बारे में हम हमेशा चिल्ला चिल्ला के बता रहते हैं कि भाई इससे नुकसान होता है और इससे फायदा होता है। तो इसीलिए आपका जो प्रोडक्शन बढ़ाने हेतु और जो आपका सही केमिकल है वो सही मात्रा में काम करना चाहिए, इसलिए आपका स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में होना चाहिए। आग बंद करके खेती करोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज आज की खास बात में मैं आपको बता देता हूँ, पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन बनाना सीख लो, या फिर नहीं आता है तो हमारे कुछ वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। उसमें भी कुछ कालाबाजारी होती है, जैसे कि हमने बता दिया भाई 5234 और चिलेटेड फेरस एक साथ चलता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, चिलेटेड फेरस के अंदर सल्फेट मिलाया जाता है।
तो वो सल्फेट और 52-34 से एक साथ कर दिया, फट गया। सर जी को तो कुछ नहीं आता, 52-34 और चिल्टेड फेरस फट गया, ये आपको दिखता है। लेकिन उसके पीछे की बात क्या है पता है? भाई चिलेटेड फेरस डुप्लीकेट है, उसके अंदर सल्फेट मिला है। इतनी गहराई तक सोचने की और देखने की क्षमता आपकी इसलिए विकसित नहीं होती है क्योंकि भाई ये दवाई इसमें नहीं चलती, इसको अलग से मारो, दूसरे दिन इसको अलग से मारो, तीसरे दिन इसको अलग से मारो। इसके अंदर जो आपकी एनर्जी लगती है, ताकत लगती है, आप थक जाते हो बॉस दिन भर काम करते करते, तो यहाँ पे ताकत कब लगाओगे? तो यहाँ पे ताकत कब लगाओगे? इसीलिए सोच ना पाने के कारण आप यहाँ पे फंस जाते हो। आप एक ऑब्जर्वेशन कीजिए बड़े फार्मर्स का, जो बहुत ही अच्छा कमाई कर लेते हैं, आप उनका ऑब्जर्वेशन कीजिए। कभी भी वो खुद से काम नहीं करते, ज्यादातर वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका जो माइंड है, उनका जो ब्रेन है, जितना ज्यादा काम करेगा उतना अच्छा उनका प्रोडक्शन रहेगा। हालांकि कुछ सिचुएशन में उनको ही उतरना पड़ता है जब लेबर अवेलेबल ना हो। आप ये ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। और जो किसान दिमाग के ऊपर ज्यादा खर्चा करता है उसी का फसल अच्छा रहता है। तो इन तीनों शत्रु से अगर आप लड़ पाए, इन तीनों शत्रु को आपने अच्छे से, भाई ये दोस्त ही है ये तीनों दोस्त है लेकिन दुश्मन का काम कर रहे हैं बॉस। मतलब वैरायटी का चुनाव हम किस लिए चुनते हैं कि भाई अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए, ज्यादा फल फूल मिल जाए और हमें अच्छा मुनाफा हो। लेकिन ये यही वाली नाजुक वाली वैरायटी, आप देखो वैरायटी के अंदर अलग अलग फसलों की अलग अलग वैरायटी के अंदर अलग अलग प्रकार का इंसेक्ट और डिसीज प्रेशर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जिसमें सबसे कम होता है ना वो आपका सच्चा दोस्त है बॉस, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए वैरायटी का भी होगा, टॉनिक को तो हम दोस्त मानते हैं लेकिन भाई वो तो दुश्मनी निभा रहा है। तो इसलिए नीचे से इस्तेमाल करना है और सही केमिकल का सही जगह पे चुना होना चाहिए। तो बहुत सारे अभी टॉपिक बाकी है जिनके ऊपर हमें स्पीड बढ़ाना है। तो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसको भी और भी डीप में जा सकते हैं, मतलब एक एक पॉइंट को हम बहुत बड़ा विस्तार से भी बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।